आपको पता है कि अभी ऐसे दो प्रोफाइल्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज है, वो भी फ्रेशर्स के लिए। इसमें से फर्स्ट प्रोफाइल है जेन एआई इंजीनियर्स और सेकंड प्रोफाइल है एमएल इंजीनियर और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स हैं जिनको जेन एआई के बारे में, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनको ये भी पता नहीं है कि कौन सी स्किल उनको अडॉप्ट करनी होगी, क्या पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, कौन कौन सी कंपनीज के अंदर काम करती हैं। ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद वीडियो है। कि आप जेन एआई इंजीनियर्स बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ, और जेन एआई के अंदर आपका जो जॉब है ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर्स तक। मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूं कि नॉन टेक नहीं कर सकते, लेकिन प्रायोरिटी आपको टेक कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा बेटर है। और एमएल इंजीनियर्स के अंदर का जो सैलरी रेंज है वो भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली आज के जनरेशन्स को ये पता नहीं होता है कि 2025 में या 2026 के लिए किस टाइप की टेक्नोलॉजी सीखनी होगी। तो मैं इसके अंदर एक एक चीजों का पूरा ब्रेकडाउन करूंगा कि यदि आप जेन एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको क्या सीखना होगा, एमएल एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको क्या सीखना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेकडाउन करता हूं कि जेन एआई इंजीनियर्स जनरली होता कौन है। तो जेन एआई का मतलब होता है जनरेटिव एआई, और इसका जो पर्टिकुलर फुल फॉर्म से सब कुछ चीजें आपको क्लियर है कि जैसे आप जनरेटिव एआई तो आप यूज करते ही होगे। जैसे आपने चैट जीपीटी का यूज किया होगा, आपने कोपायलट का यूज किया होगा, आपने जेमिनी का यूज किया होगा। बहुत सारे नए नए टूल्स अभी मार्केट के अंदर आ भी रहे हैं, ठीक है। तो जेन एआई इंजीनियर्स का काम होता है कि वो जितने भी ऑलरेडी बने हुए एआई टूल्स होते हैं उनका यूज करते हुए एप्लीकेशन डेवलप करना। जैसे मान लीजिए आपने चैट जीपीटी का यूज करके एक टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्जन प्रोसेस का एक एप्लीकेशन डेवलप कर दिया, आपने टेक्स्ट टू स्पीच एक पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन डेवलप कर दिया। तो यदि आप इस तरीके के एप्लीकेशन, यदि आप एक पर्टिकुलर टेक्निकल डेवलपर्स हैं, आपको कोई फ्रंट एंड लैंग्वेज आ रही है, तो आपने उसके अंदर जितने भी रेडीमेड एपीआईज हैं उनका यूज करते हुए आपने कुछ कन्वर्टर्स बना दिया, ठीक है। आपने कुछ अलग अलग टाइप के इमेजेस को क्रॉप करने का एक पर्टिकुलर टूल बना दिया, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमेजेस के अंदर का जो फॉर्मेट चेंज करने के लिए आपने एक एप्लीकेशंस बना दिया। तो इस टाइप के जो एप्लीकेशंस हैं उसको अपन बोलते हैं जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस। तो जेन एआई एप्लीकेशंस का जो पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क की जरूरत है, आपको एआई टूल्स का नॉलेज होने की जरूरत है। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल डिग्री की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जितने भी आईटी कंपनी, खास तौर से जरूरी नहीं है कि इसमें टेक कंपनी ही काम करें, इसमें नॉन टेक कंपनियां, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, शेयर मार्केट या कम्युनिटी बेस्ड इंडस्ट्री है, वहां पर इनका बहुत ज्यादा वाइडली यूज हो रहा है और इसके अंदर बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। तो यदि आप जेन एआई इंजीनियर्स बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए आपको पाइथन बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा एपीआई का आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में आपको सीखना होगा, आपको एलएलएम का नॉलेज होना होगा, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे काम करते हैं, क्लाउड टूल्स में आपको थोड़ा सा एडब्ल्यूएस, अज्योर, इनके बारे में आपको नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आपको ज्यादा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मशीन लर्निंग का बेसिक ही आपको इसमें सीखना है, बहुत ज्यादा आपको थॉरो टेक्निकल नहीं सीखना है। तो आप जेन एआई इंजीनियर्स बन सकते हैं। अब जेन एआई इंजीनियर्स का जो सैलरी पैकेज है वो क्या है, तो देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जेन एआई इंजीनियर्स का इनिशियल पैकेज 5 लाख से स्टार्ट होता है फ्रेशर्स के लिए, और ये 10 लाख तक भी जा सकता है यदि आप कोई बहुत बड़ी एमएनसी या कोई अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज के अंदर यदि आप सेलेक्ट होते हैं। और जेन एआई के अंदर आपका जो जॉब है ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर्स तक सिक्योर होने वाला है। तो यदि आप जेन एआई इंजीनियर्स बनते हैं तो आगे फ्यूचर्स के अंदर भी आपको जॉब में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा चॉइस है। यदि आपको कोडिंग में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, आपके अंदर पर्टिकुलर एनालिसिस में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप जेन एआई प्रोफाइल्स को चूज कर सकते हैं। अब मैं दूसरी प्रोफाइल के बारे में बताता हूं, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स प्रोफाइल। मशीन लर्निंग इंजीनियर प्रोफाइल ये कोर टेक्निकल प्रोफाइल होता है, पहले से मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका टेक्निकल डिग्री है, जैसे मान लो बीटेक है, एमटेक है, एमसीए किया हुआ है या बीसीए किया हुआ है, तो आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूं कि नॉन टेक नहीं कर सकते, लेकिन प्रायोरिटी आपको टेक कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये पूरी तरह से कोडिंग बेस्ड होता है। इसमें पाइथन, पाइथन डीएसए, पाइथन डेटा प्रोसेसिंग, डेटा साइंस की लाइब्रेरी, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ फ्रेमवर्क्स भी सीखने होंगे मशीन लर्निंग से, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम सीखने होंगे, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी जैसे साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, इनका भी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज लेना होगा। और इसका मेन काम होता है कि एक कस्टमाइज एआई मॉडल्स को बनाना, क्योंकि कस्टमाइज एआई मॉडल्स को बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और उस मॉडल्स को बना करके पर्टिकुलर मॉडल को ट्रेन करना, फिर मॉडल को डिप्लॉय करना,
ये काम होता है एक मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की प्रोफाइल जो है बहुत ही ज्यादा डिमांडेड है, और आज के डेट में जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, कोई सा भी आईटी कंपनी हो, वहां पर एमएल इंजीनियर की डिमांड है। और एमएल इंजीनियर्स के अंदर का जो सैलरी रेंज है वो भी बहुत अच्छा है। इसका जो इनिशियल सैलरी है वो 8 लाख से लेकर के 15 लाख के बीच में फ्रेशर्स की सैलरी है। एक्सपीरियंस की तो बहुत ही अच्छी सैलरी है, 20 से 40 लाख पर एनम भी आप इसके अंदर सैलरी गेट कर सकते हो, और ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि यदि आप 2025 में या 2026 के लिए यदि आप कोई भी टेक्नोलॉजी चूज करना चाहते हो, दो में से कोई एक टेक्नोलॉजी आप चूज कर सकते हो अपने जॉब क्राइटेरिया अकॉर्डिंग। तो इससे आपका पर्टिकुलर फ्यूचर ग्रोथ भी रहेगा, फ्यूचर सिक्योर भी रहेगा, ठीक है, और आपके लिए ये रिलायबल भी रहेगा। तो जैसे आज के डेट में क्या है, बहुत सारे जो यूथ है खासतौर से वो ये सोच रहे हैं कि एआई आने से हमारी जॉब चली जाएगी, एआई अब आ गया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो आईटी के अंदर जॉब मिलने वाली ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये दोनों प्रोफाइल सीखिए, इनके अंदर यदि आप अच्छे से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। यदि आप चाहते हैं कि आप इसका पूरा कंप्लीट कोर्स, मतलब एआई एमएल इंजीनियर्स का कोर्स या जेन एआई का कोर्स यदि आप प्रैक्टिकली करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, तो शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन आईटी ट्रेनिंग सेंटर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पिछले 15 ईयर से कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी प्लेसमेंट असिस्टेंस के साथ। हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे ट्रेनिंग करते हैं वो 80 to 90% बच्चे डेफिनेटली प्लेस होते हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है वो पूरी तरह से मॉडर्न होता है, ठीक है। इसके अंदर हम जितने भी टाइप के प्रैक्टिकल कंटेंट होंगे वो सब कंटेन करेंगे, और साथ ही साथ आपका रिज्यूम बिल्डिंग हो गया, इंटरव्यू प्रिपरेशंस हो गए, लीड्स प्रोवाइड करना हो गया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एसोसिएटेड कंपनीज हैं जहां पर बहुत सारे हमारे पास लीड्स भी आते हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे यहाँ से कोर्सेज करते हैं उनको वो लीड्स हम उनको प्रोवाइड भी करते हैं, जिससे आपका प्लेसमेंट हो सके। इंटरव्यू के लिए हम रियल टाइम मॉक इंटरव्यू का प्रैक्टिस भी करवाते हैं, जिससे आपका जितने भी टाइप के जो ब्लॉकेज होते हैं या जितने भी टाइप का इंटरव्यू के लिए जो आपका पर्टिकुलर आपको ये कंफ्यूजन होता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे जवाब देना, उन सब चीजों का हम पूरी तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं। हम आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और जो प्रेजेंटेशन स्किल है उसको भी इंप्रूव करते हैं। तो इससे आपका डेफिनेटली प्लेसमेंट हो जाता है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन पलासिया विजयनगर भवरकुआ ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं। shivaconceptsolution.com वेबसाइट पे भी विजिट करके इंक्वायरी गेट कर सकते हैं।